तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पे कहा क्या है। तो ये जजमेंट शुरू होता है अरावली को एक्सप्लेन करते हुए कि ये 4 स्टेट में पड़ती है और प्लेनेट की ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर में है। यहाँ रिच वाइल्ड लाइफ और जंगल है और अरावली एक ग्रीन बैरियर है जो डिजर्टिफिकेशन यानी कि रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है। अब भारत यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का हिस्सा है जो डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक रूल बनाती है और इसी के तहत सरकार को डेजर्ट को रोकने के लिए अरावली को बचाना ही होगा। अब ये ऑर्डर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोलती है वो ये है कि पूरे अरावली को मैप किया जाना चाहिए कि कहाँ क्या है और जब तक ये मैपिंग नहीं हो जाती तब तक पूरे अरावली में कहीं भी कोई नई माइनिंग लाइसेंसेस नहीं दिए जाएंगे, ना ही पुराने लाइसेंस रिन्यू होंगे। और अब अरावली क्या है उसके डेफिनेशन को लेकर के ऑर्डर्स आया है जिसमें 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को अरावली कहा गया है जो सारे स्टेट जिनमें अरावली पड़ती है उन पर लागू होगा। और साथ ही कहाँ माइनिंग नहीं की जा सकती उन एरियाज को डिफाइन किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इलीगल माइनिंग को रोकना। तो क्या सही में अरावली में इलीगल माइनिंग हो रही है? ये देखो, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये अलवर का इलाका है। अलवर में कितनी ऊंची पहाड़ी रही होगी, इसे खान माफियाओं ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बड़े बड़े क्रेशर यहाँ पर लगे। अरावली हमेशा से खतरे में ही थी। पूरे पहाड़ इन भू माफियाओं ने खत्म कर दी है। इन्होंने 100 मीटर 10 मीटर कुछ नहीं देखा। और खासकर ये काम राजस्थान में हुआ है जहाँ 25% अरावली सिर्फ इलीगल माइनिंग की वजह से ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में बताओ।